से गांव में या बाकी सब लोगों को जिनके पास ओसी नहीं है ऐसे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इलीगली पानी लोग कनेक्शन ले रहे हैं लेकिन लीगल जो मांग कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विराट शहर महानगर पालिका की आज एक सर्वसाधारण सभा जनरल बॉडी मीटिंग थी। हमने दूसरा वीडियो जो चला है उसमें हमने बताया किस तरह से सर्वसाधारण मीटिंग में क्या कुछ हुआ। उस मीटिंग में एक मौका था जब भारतीय जनता पार्टी विरोधी पक्ष जो है वो विरोध नहीं तो कम से कम अपना मत मांगने के लिए खड़ा हुआ था और वहां हल्की फुल्की नोकझोंक जैसी स्थिति भी हुई थी। उस बारे में हमने विरोधी पक्ष नेता मनोज पाटिल से बात की और जानना चाहा कि किस तरह की आज की महासभा रही थी और आज के जो सब प्रस्ताव पारित किए गए उसके ऊपर उनकी क्या राय है। तो उस पूरे मुद्दे पर मनोज पाटिल ने क्या कुछ कहा, वीडियो सुनिए। वीडियो में आगे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पाटिल साहब क्या कहेंगे, आज जो महासभा हुई उसमें क्या मुद्दे थे और किस तरह का पूरा महासभा का वातावरण था? नहीं, आज के महासभा में विशेषता एक पानी का जो गांव वालों को पानी देने का जो विषय है और ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है और उस निर्णय के वजह से गांव में या बाकी सब लोगों को जिनके पास ओसी नहीं है ऐसे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इलीगली पानी लोग कनेक्शन ले रहे हैं लेकिन लीगल जो मांग कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो उसके विषय में चर्चा हो गई और सभागृह ने एक मत से बोला कि इनको सबको पानी मिलना चाहिए। उस हिसाब से सभी लोगों ने एक मत से एक प्रस्ताव पारित किया कि आने वाले समय में इसमें प्रयास किया जाए और गांवों के लिए पानी मिले। साथ में दो प्रस्ताव ऐसे महापालिका के थे जिसमें एक तो उद्यान का विषय था जिसमें महापालिका प्रशासन की कोई भी तैयारी नहीं थी। वो प्रस्ताव आया लेकिन हम लोगों ने जब उसको सामने लाया तो फिर प्रस्ताव उनको पीछे लेना पड़ा। और दूसरा एक सबसे गंभीर जो प्रस्ताव था जो 1,44,00,000 जीएसटी का डिफरेंस देने का, उसमें आप लोगों ने देखा रहेगा कि प्रशासन का जो प्रस्ताव आया था वो सरासर गलत प्रस्ताव था। उसको हम लोगों ने पूरा एक्सपोज करके दिखाया। प्रशासन को माफी भी मांगनी पड़ी और वो प्रस्ताव पीछे लेना पड़ा। अगर वो प्रस्ताव आगे जाता था, हम लोग पारित करते थे तो आने वाले समय में महापालिका को कम से कम 70 से 80 करोड़ का लॉस होता था और जीएसटी देना पड़ता था। तो गलत तरीके का प्रस्ताव था, गलत कैलकुलेशन और गलत सब चीजें थी। वो प्रस्ताव प्रशासन को पीछे लेना पड़ा। हम लोगों ने उसका महापालिका में एक्सपोज करके दिखाया। तो ये दो प्रस्ताव प्रशासन को पीछे लेने पड़े। बाकी जो प्रस्ताव थे, विशेषता पानी के ऊपर के प्रस्ताव, फिर 69 गांव की योजना है उसमें जो 52 गांव जो महापालिका क्षेत्र में है उसका पानी का टंकी खराब हो गया है। जो 10 साल से उनको पानी गांव वालों को नहीं मिला। महापालिका को पॉसिबल था फिर भी दिसंबर 2024 तक पानी नहीं दिया। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन वर्डिक्ट आया। उस वजह से जहां सीसीओसी नहीं है वहां पानी नहीं दे सकते, लेकिन उसके पहले दे सकते थे। तो महापालिका ने पानी नहीं दिया, गांव वालों को पानी के बिना रखा। तो वो विषय भी हम लोगों ने रखा और ये सब विषय आने वाले दिनों में उसका भी जो गांव वालों का पानी देने का विषय है वो हम लोग वॉर फुटिंग के ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर नगर सेवक गांव वालों को पानी मिले वो पक्ष में है। साथ में ही शहर में जो लोग रहते हैं जिनके पास सीसीओसी है उनको जो पानी मिलने में तकलीफ है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और जो बिल्डिंग को ओसी नहीं है उनको पानी मिले ऐसे हमारा प्रयास है। तो उस हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो 5 करोड़ का निधि सम्माननीय खासदार हेमंत सावरा जी ने डीपीडीसी से लाया था उसमें से एक उद्यान का 2.5 करोड़ का उद्यान का प्रस्ताव था, लेकिन वो भी प्रस्ताव फुल प्रूफ नहीं था। उसमें बहुत सारी कमियां थी तो वो प्रस्ताव भी प्रशासन को पीछे लेना पड़ा। तो ये दो प्रस्ताव पीछे लेने पड़े। बाकी सब विषय पे पर्टिकुलरली जो वाहन जो है जो भाड़े से लेते हैं वो वाहन एग्जॉर्बिटेंट भाड़ा मीन्स क्या, जो एक रिक्शा का साल का भाड़ा मीन्स जो रिक्शा की कीमत है 2,10,000 से 2,35,000, वो रिक्शा का साल का 9,10,000 15,000 भाड़ा महापालिका देते। ऐसे ही पूरे वाहन के
मीन्स जो भाड़ा एक्चुअल में भाड़ा है उससे 3 से 4 गुना भाड़ा महापालिका दे रही है। तो हम लोगों ने उसमें भी बोला कि ये 5 करोड़ का प्रस्ताव 2 करोड़ में पूरा भाड़ा हो सकता है, तो वो भी हम लोगों ने मांग की है। तो जो प्रशासन एक बाजू से बोल रहे कि हमारे पास पैसे की कमी है, सत्ताधारी भी बोल रहे कि पैसे की कमी है, साथ में ये जो भाड़े के पीछे करोड़ों रुपया जो लुटाया जा रहा है उसके विरोध में हम लोगों ने उसका विरोध किया और हम लोगों ने बोला कि ये प्रस्ताव ज्यादा से ज्यादा 2.5 करोड़ का भाड़े में हो सकता है। तो उस तरीके से हम लोगों ने मांग की। आपने विस्तृत तौर पे यहाँ बातें बताई, लेकिन जो जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हो पानी का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद उस प्रस्ताव को पारित कर ले जाना जिसमें विपक्ष भी साथ देता है, तो ऐसे में क्या ये महासभा का अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट को क्रॉस करे? नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट में उसके देखो ये ठहराव के बेसिस पे महापालिका सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी कर सकती है कि हमारा जो यहाँ का जो ओवरऑल स्थिति है वो स्थिति हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रख सकते हैं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भी रख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से राहत मिले इस तरीके का हमारा प्रयास है और पानी मिलना चाहिए। जो पानी तब अवेलेबल था तो नहीं दिया और अभी अवेलेबल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक विषय वर्डिक्ट है तो सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हम लोग जा सकते हैं कि जिसमें रिव्यू पिटीशन का एक हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। आपके ही गट नेता ने सवाल उठाया था कि इस पर्टिकुलर ठहराव के आड़ में कहीं ऐसा नहीं हो कि नए बनने वाले अनाधिकृत को पानी दिया जाए। आज देखो, आज जो हमारे सत्ताधारी और प्रशासन से यही मांग है कि आज भी इनलीगल तरीके से कनेक्शन सब जगह दिया जा रहा है। उसमें कौन इन्वॉल्व है, कौन अधिकारी है, कौन लोग है, उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे इलीगल कनेक्शंस बंद होने चाहिए ताकि जो लीगल लोग हैं, लीगल रहने वाले लोग हैं, उनको पानी मिले। अच्छा, महीने भर के बाद में मानसून सीजन शुरू हो जाएगा। महानगर पालिका दावा करती है कि इस बार पानी नहीं भरेगा जैसा कि हर साल भरता है वसी विरार में। तो आपको क्या लगता है कि जिससे अभी काम कर रही है महापालिका 2018 से बोल रही है, उन्होंने बोला था 19 से, उनके नेता ने बोला था अगले साल पानी नहीं भरेगा, तो पानी भर रहा है ना। तो उसमें कैसा है कि 18 करोड़ रुपया जो नाला है उसके सफाई में जाता है, लेकिन नाले में ऑब्स्टैकल्स जो है, नाले में ऑब्स्टैकल है, अतिक्रमण है, साथ साथ में जो गटर्स है, छोटे छोटी नाली है जो नाले को मिलती है, वो नाली साफ नहीं हो गई है, सालों से नहीं साफ हो गई है। तो इस हमारा जो प्रयास है उसमें है कि वो छोटी छोटी नाली साफ हो ताकि वहां का जो पानी का निकास हो। और जो नाले में ऑब्स्टैकल है, कई जगह रास्ते बनाए हैं जी, कई जगह मिस इलीगली रास्ते बनाए हैं, तो वो सब अगर अतिक्रमण हटेगा तो पानी जो है वो ठहरने का कम हो जाएगा। लेकिन सत्ताधारी और प्रशासन की वो इच्छा होनी चाहिए, हम उनके पीछे पड़े हुए। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।